चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल सर्च करिएगा, इसे ज्वाइन करिए। मेक श्योर कि जब आप सर्च करें तो उसी में कनेक्ट हो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। पहला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। CR राव जो है उन्हें इंटरनेशनल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक मिलने वाला है 2023 का। ये अनाउंसमेंट अभी हुई है। राधाकृष्णन राव प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन है, इनको 2023 का इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक मिलेगा। ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट होता है स्टैटिस्टिक की फील्ड में। तो इनके रिमार्केबल कुछ काम थे, लाइक इनका पेपर वर्क था 1945 में, जो कि कलकत्ता मैथमेटिक्स सोसाइटी में डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया था। उसके बाद से स्टैटिक वर्ल्ड में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो इसकी वजह से इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बारे में और जानेंगे। पहले क्वेश्चन, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इसमें से कौन सा है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो इनका जो वर्क है वो ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री की फील्ड में है। हिग्स बोसन मेजरमेंट के रिलेटेड में, डाटा साइंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, शेप क्लासिफिकेशन एंड ऑल, जो भी स्टैटिस्टिक के वर्ड्स रहते हैं। अगर देखा जाए, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक जो है हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, और 5 ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेशन में इस अवार्ड को देती हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये जो प्रेरित है, नोबेल प्राइज, हेबल प्राइज जो मैथ का प्राइज है, फील्ड मेडल, टर्निंग अवार्ड, इन सब से प्रेरित है ये अवार्ड भी। एक और करंट अफेयर, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, जिसमें इंडिया 4th हाईएस्ट डोनर है इस समय यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड में, जिसमें एटलीस्ट 68 प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड जो है लिंक्ड है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है इस जोर सोरो एनजीओ को जो है वॉच लिस्ट में 2016 में डाला था। इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड और इसमें कौन कौन से पहले 3 डोनर है। ठीक है, हाईएस्ट डोनर इंडिया 4th नंबर पे है, पहले 3 कौन से है? पहले क्वेश्चन, दिल्ली और लाहौर के बीच में जो बस सर्विसेज है उसका नाम क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड जो है ये स्थापना 2005 में किया गया। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान थे, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था कि वर्ल्ड एफर्ट्स किए जाए डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए। तो उसके बाद इसे एक्सेप्ट किया गया, है ना। इंडिया ने जो कंट्रीब्यूट किया अभी तक में 32 मिलियन, जब से ये 2005 से ये स्टार्ट हुआ, 32 मिलियन यूएसडी इंडिया ने कंट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे टॉप पे यूएसए कंट्रीब्यूट करता है, फिर स्वीडन, फिर जर्मनी कंट्रीब्यूट करता है। इट्स लाइक ए एनजीओ टाइप जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। एक और करंट अफेयर, CSIR के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाल फिलहाल में एक रेयर अर्थ एलिमेंट जो है खोजा है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये साइंटिस्ट जो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, इन दोनों ने मिलकर जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, जिसमें इन्होंने बताया कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट जो है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे पाया गया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसकी कुछ एप्लीकेशन होंगे, लाइक इमेजिंग, एरोस्पेस और डिफेंस में इसके बहुत सारे काम आएंगे, तो अच्छी बात है। नए चेयरमैन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कौन बने हैं? तो विष्णु भरो जो है ये बने हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में नए चेयरमैन MD इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री किन्हें बनाया? तो राजेश राय को। एक और करंट अफेयर देखिए कौन सी कंट्री चेयर कर रही है 2nd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग की वजह से इसका आंसर USA होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं इसका आंसर कि इंडिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर USA है, जिसकी वजह से हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं और हमारे जो RBI गवर्नर हैं, इन दोनों के द्वारा विजिट भी किया गया वाशिंगटन DC में टू अटेंड दिस स्प्रिंग मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF, जिसमें G20 की मीटिंग भी हुई, इन्वेस्टर मीटिंग भी हुई, गवर्नर्स मीटिंग भी हुई, तो सब कुछ हुआ इसमें, है ना। उसके अलावा जो है कौन सी कंट्री है जहां पर सैमसंग ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है $230 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की लॉन्च की है? तो साउथ कोरिया। उसके अलावा लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सेक्शन इंडियन रेलवे का कहाँ पे कनेक्ट किया गया? तो गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन में। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सा NBFC है जो कि रेज कर रहा है USD 750 मिलियन, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के थ्रू? तो रैक के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंस फर्म है रैक, जो कि 750 मिलियन डॉलर जो है ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जो है इशू करेगी, और ये जितना भी पैसा होगा कंप्लीट उसका पार्ट जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही होगा।
है ना, आरबीआई के द्वारा इसको अलाउ किया गया है ईसीबी की गाइडलाइंस के अंडर। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी स्कीम कौन से बैंक ने लॉन्च की है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। उसके अलावा किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोजेक्ट ऑफलाइन पे 16 सिटीज़ में प्रोजेक्ट बेसिस पे लॉन्च किया? तो HDFC में। एक और करंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है? कमेटी बनाई गई है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा बनाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 10 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है डिजिटल कंपटीशन लॉ की, जिसमें बड़े बड़े फेमस लॉयर्स जो हैं इंडिया में जो हैं वो इसका पार्ट होंगे। ड्राफ्ट डिजिटल कमीशन लॉ ये सेट बनाएंगे, उसके बाद कमेटी के सुझावों के अनुसार बहुत सारे कानून में बदलाव किए जा सकते हैं। सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री में पृथ्वी शाह बने हैं। कौन सी कंट्री है जिन्होंने रजिस्टर किया बिगेस्ट विन इन हॉकी वर्ल्ड कप? तो नीदरलैंड। कल एक सवाल पूछा गया था आपसे, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? तो मोहित का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आज का सवाल देखिएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कौन से वर्ष में? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल है, मेक श्योर जब आप सर्च करें तो उसमें उसी में जुड़े जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो सर्च करने पे। बाकी आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन की अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँगा, मैं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। आज आपको जो है मेरे टेलीग्राम पे 2000 करंट अफेयर एक साथ मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेना। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल भी यूटिलाइज़ करिए आप इसे, ठीक है, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। बाकी लाइव अमन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।